हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड में एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए डिस्कस करेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड को, जिसको हम रेगुलर फाल्सी मेथड भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले बाइसेक्शन मेथड में या कहीं बोल्जेनो मेथड में डिस्कस किया था कि जब हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार इस तरीके से आए, जैसे पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो हमारा इनिशियली रूट वहाँ पर लाई करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी इक्वेशन दे रखी है एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं और इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है हमारी एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2। अब हम इसमें इनिशियली ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी -2। देन उसके बाद हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 1, तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी पॉजिटिव 0.71828, यानी कि 0 पर हमारी निगेटिव वैल्यू आई और 1 पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा रूट लाई कर जाता है 0 एंड 1 के बीच। अब उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेशन 1 करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला होता है वह होता है x2 इक्वल्स टू x0 x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। अब x0 हमारी जो है वह इनिशियल वैल्यू है जिस पर हमें निगेटिव मिला था -2। देन उसके बाद हमारी x1 वह वैल्यू है जिस पर हमें 1 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। तो हम ये x0 x1 और fx0 fx1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमें x2 की वैल्यू इससे मिलेगी 0.73575। ओके, फिर इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में पुट करने पर हमें मिलेगी माइनस के 0.46445, यानी कि यह देखेंगे जो माइनस वैल्यू मिली है फंक्शन में रखने पर, ये प्रीवियस माइनस वैल्यू से स्मॉलर है। तो हम इस वैल्यू को फिर इंटरचेंज कर देंगे। फिर इसके बाद हम इक्वेशन इस अप्रॉक्सीमेशन 2 पर जाते हैं, जहाँ पर वैल्यू इंटरचेंज होने के बाद जो हमारी x0 की वैल्यू 0 थी, अब है x1 की वैल्यू हमारी 0.73575 हो गई और fx1 की वैल्यू माइनस के 0.46445 हो गई। देन x2 हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए था वह सेम रहेगा, यानी कि 1, और fx2 हमारा होगा 0.71828। फिर हम इन वैल्यूज़ को अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा x3 की वैल्यू 0.839519। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन चल रहे हैं एक के बाद एक। तो fx3 की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस के 0.056301। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि यह वैल्यू अगेन हमारी जो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन था उस नेगेटिव वैल्यू से स्मॉलर आई है। फिर हम अप्रॉक्सीमेशन 3 में वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे जो नेगेटिव वैल्यू थी, यानी कि हमारे क्या हो गई अब x2 की वैल्यू 0.839519 और fx2 की वैल्यू -0.056301 और x3 की जो पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि 1 रखने पर हमें जो पॉजिटिव वैल्यू मिली थी वह सेम रहेगी। फिर अगेन हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा x4 की वैल्यू 0.851179। फिर हम इसको अगेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा माइनस के 0.006192। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पर जाएंगे और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर x जो हमारी माइनस वैल्यू है वह इंटरचेंज हो गई, यानी कि 0.851179 और इसी की फंक्शन में वैल्यू है माइनस के 0.006192। देन पॉजिटिव वैल्यू हमारी सेम रहेगी x4 इक्वल्स टू 1, fx4 की वैल्यू होगी 0.71828। देन हम इसको अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमें x5 की वैल्यू मिलेगी 0.852787 और जब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा 0.000788। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमें फर्स्ट टाइम पॉजिटिव वैल्यू मिली जो हमारी प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू से स्मॉलर है। तो अब हम पॉजिटिव वैल्यू x और fx की वैल्यू में चेंज कर देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर। देन हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया, यानी कि हमारी x4 की वैल्यू है 0.851179 और fx4 की वैल्यू है माइनस के 0.006192। देन x5 की वैल्यू है हमारी 0.852787 और fx5 की वैल्यू है
माइनस के 0.007888। ओके, देन हम इसको अगेन इक्वेशन में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे सॉरी, तो देखेंगे हमें वैल्यू मिलेगी x6 की 0.852605, और इसको हम जब फंक्शन में रखेंगे तो हमें माइनस की वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू माइनस के 0.0005 टाइम्स देन 218, जो कि प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू से स्मॉलर है। तो हम अगेन इस वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन में हम वैल्यूज़ को जब इंटरचेंज करेंगे और फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा x7 की वैल्यू माइनस के 0.8526058482, और फंक्शन में रखने पर हमें यह वैल्यू मिलेगी। तो हम देखेंगे कि हमारी जो x की वैल्यू है x6 और x7 की, वह हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा, यानी कि हम कहें तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी मैच कर गई है। तो हमारा एग्जैक्ट रूट जो होगा इक्वेशन का वह होगा 0.8526005। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मेथड था वह अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आंसर में आप 0.852605 कर लीजिए। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।